ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। अभी तक जिन्होंने ये वाली वीडियो नहीं देखी है जाके प्लीज़ देख लो। ठीक है, हम लोग ने ट्रेड कैसे किया है, एंट्री कैसे करते हैं, ट्रेड में एग्जिट कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कब क्या लूँ, कैसे ख़रीदूँ और कैसे टारगेट बुक करूँ। तो ये वीडियो जाके देखो, इस पे अपना सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ चीज़ों को। और अभी हम लोग कल का डिसाइड कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसा मूव करने वाला है। क्या स्टिल मार्केट ने यहाँ से फॉलिंग दिया है ऑल टाइम हाई टच करके, मतलब ऑल टाइम मार्केट ने हाई टच किया हुआ है, तो क्या अब यहाँ से मतलब गिर जाएगा? सिंपल सा सवाल है। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली फंडामेंटली, थोड़ा सा फंडामेंटल तो नहीं पता मेरे को, टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ कि चार्ट वाइज थोड़ा सा हम लोग देख के समझ लेते हैं कि हो क्या सकता है। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची ले लेता हूँ, और फिबोनाची देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं बॉटम टू टॉप हाई पे सेट कर दे रहा हूँ। फिबोनाची कुछ नहीं है, यहाँ पे एक टूल रहता है, आपको लेना है। अब मेरे को बताओ, इसका जो भी कंसोलिडेशन चल रहा था, सबसे ज़्यादा लो यही मान सकता हूँ मैं। करेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे रखना होता है और सीधा हाई तक खींच देना होता है। ये एक सीधा हाई है जो कि स्टार्ट हो रहा है तकरीबन तकरीबन, अगर आप देखोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगस्त है, 26 अगस्त से ये आया पूरा सितंबर 15 तक। ठीक है, देख सकते हो। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलता है कि जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से ट्रेंड में ऊपर जा रहा होगा ना, तो वो रिट्रेसमेंट कैसा लेता है वो आपको यहाँ पे दिखता है। छोटे लेवल पे भी काम करता है, बड़े लेवल्स पे भी काम करता है। तो इसका जो रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है वो जैसे सबसे पहला ये होता है जो कि ग्रीन जोन में। जब ये रेड जोन तक पहुंच जाता है तो ये खुद कहता है कि मार्केट नीचे आएगा। तो हम लोग ने अभी टॉप तो लगा ही लिया, मार्केट ने थोड़ा नीचे भी आया हुआ है, तो यहाँ तक भी ये ऐसे दिखाता है कि अभी ये खतरे की घंटी में है, मतलब ये स्टिल ऊपर जाएगा। तो ये एक स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब फिर उसमें कुछ स्कैम हो रहा है, कोई उसको जानबूझ के बढ़ा रहा है। एक जेन्युइन सी जो स्पीड होती है ना स्टॉक के ऊपर जाने की, ये उस चीज़ को हमेशा से जो फिबोनाची है वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो फॉर एग्जांपल मार्केट को यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, फिर भी ये खतरे वाली बात है। अगर 0.3 का लेगा, मतलब इस लेवल के आसपास, जो कि 40% होता है उसके पूरे हाइप का, मतलब अराउंड 60% ऐसा कुछ। ठीक है, देख सकते हो लेवल्स आपके सामने ही है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 40,500। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार रख के देख लूँ, हाँ नहीं 40,000, हाँ 300-400 के आसपास, 300-350-400 के आसपास ये हेल्दी लेवल है कि मार्केट एसलिट यहाँ आए, यहाँ से ऐसा करके जाए। आपको मूव समझ में आया अभी? अब ज़रूरी नहीं है कि वो 0.3 पे आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो 0.5 पे भी आ सकता है। 0.5 इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वो कुछ ऐसा हो जाता है, सी दिस ड्राइंग, कि वो कुछ ऐसा हो जाएगा वेरी हेल्दी। तो हो सकता है कि किस तरीके का हेल्प ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी फिब लेवल को मैं छोटा करूं और आपके सामने एक बोलते ना यहाँ तक का डेट रखूं, मतलब सितंबर 6 तारीख तक ही हम लोग को पता था कि ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, अभी तक का हाई तो ये है। तो फिब लेवल्स देखो कैसे काम कर रहे थे। देखो मैं यहाँ पे आपको एक पास्ट स्टडी दिखा देता हूँ और एक फिर हम लोग फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो मैंने इसको रख दिया ऑल टाइम हाई पे। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से एक हाई लगाया रेड जोन में आके, फिर इसने कहाँ से लेवल उठाया, इसने ये वाले लेवल से हाइट उठाई। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करूँगा तो मेरे को वो नंबर्स दिखने लगेंगे। तो ये देखो वो ज़्यादा ही कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये आएगा सेम उसका, क्योंकि मैं खाली नंबर्स देखने के लिए इसको इधर कर रहा हूँ। तो ये देखो कहाँ से उठाया इसने, 0.5 से, दिखा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने उठा लिया 0.03 से, फिर अगेन नीचे आया, फिर इसने 0.38 से उठाया। तो आप समझ सकते हो। तो यानी कि अगर हम लोग इस चीज़ को बैक टेस्ट करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा करूँ, तो अभी हाई क्या है ऑल टाइम ये देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देख लो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक बार यहाँ पे रुक सकता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इतना तो नहीं आएगा मेरे को फर्स्ट और सेकंड तक ही लग रहा है मार्केट का बिहेवियर देख के, क्योंकि सी दिस बिहेवियर कैसा है, ये ऐसा हो सकता है। सिंपल सिंपल एनालिसिस है एकदम। तो अब हम लोग लेवल्स देख लेते हैं। 40,900, ठीक है, ये अभी भी सेलिंग जोन में रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट 40,300, 300-350, ठीक है, या तो फिर एकदम
यहाँ तक भी हम लोग मानते हैं कि स्टॉक उठ सकता है फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ तक भी हम लोग मानेंगे कि स्टॉक उठ सकता है। उसके बाद बोलते हैं कि बियर ट्रेंड चालू है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ नॉट अ बियर ट्रेंड। बी जेन्युइन एंड क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा और अपने नॉलेज को एनहांस करो। जो वो कटोरा है ना, उसको दिमाग का ढक्कन, उसको थोड़ा सा और खोलो और बड़ा करो। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। और पैसा क्या है मैं बताऊँ? जैसे अभी ये बैंक निफ्टी है या मार्केट है, या कोई भी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, कोई भी क्रिप्टो, कोई भी फॉरेक्स या इंडियन कोई भी मार्केट हो, अगर आप इसको पूछोगे ना जाके कि भाई पैसा क्या है, वो बोलेगा बस चीज़ें हिलेंगी तो पैसा बनेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, सिंपल। आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं कौन सी तरफ हूँ और मार्केट मेरी तरफ है या नहीं। आपको लग रहा है आपका सब कुछ प्रेडिक्शन रॉन्ग होता है, तो आप वैसे सोचना चालू कर दो जैसे मार्केट सोचता है। आप वो मत सोचो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो। मैं सोच रहा हूँ गिरे तो मैं पैसा कमा लूँगा, आप क्यों सोच रहे हो गिरेगा? ये जो कर रहा है उसको स्टडी करो, फिर आप वो करो जो ये चाहता है। ये चाहता है मैं ऊपर जाऊँगा, आप सी बाय करके बैठो। ये आपको कह रहा है कि हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, आपका कुछ एक कैलकुलेशन बैठ रहा, आप पी बाय करके बैठो, वेट करो, पैसा बन जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अगर मैं नज़दीक से लेवल्स बता दूं, अभी बहुत दूर दूर से लेवल्स बताया है, तो देखो नज़दीक से आपका लेवल्स कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। ये पहला सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट कुछ यहाँ पे। यानी अभी हम लोग को 2 या 3 दिन तक, 4 दिन तक सिर्फ देखना है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। ये इस तरीके से ऐसे 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 करके नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा, या फिर सेकंड यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर थर्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। यू गेट दैट पॉइंट? फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक, फोर्थ पुल बैक। नज़दीक से बता रहा हूँ, लेवल्स यहाँ से देख लेना। ठीक है, आप भी देख सकते हो यार, आपके पास भी तो चार्ट है। चलो बाय।